वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका हमारी एक नई वीडियो में हमारे नए चैनल पर माय डिजिटल मार्केटिंग पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम इस वीडियो में आपका पूरा डिजिटल मार्केटिंग आपका क्लियर करने वाले हैं। पूरा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताने वाले हैं कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। और सबसे बेस्ट बात इसके अंदर यह है कि हम अपडेटेड वर्जन डिजिटल मार्केटिंग का आपको आज समझाना है। यहाँ पर जो 2023 में अपडेटिंग वर्जन चल रहा है इस टाइम पर, बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं दोस्तों इन चीज़ों में, क्योंकि ये भी एक तरीके से आईटी सेक्टर वालों की जॉब की तरह ही होता है। जो उसके अंदर भी आईटी सेक्टर के अंदर जैसे जैसे चेंजेस आते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी ऐसे ऐसे चेंजेस आते रहते हैं। तो हम आपको आज उसका कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। 2023 का ही कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं आपके सामने आज हम। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और दोस्तों, सबसे बेस्ट बात, हम आपके लिए लाए आज एक ऐसी वेबसाइट जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, मैंने वेबसाइट खोल रखी है। आप अगर देख रहे होंगे मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर, देखिए ये मैंने वेबसाइट खोल रखी है। इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और दोस्तों आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी, दोनों में मिल जाएगा आपको इस वेबसाइट का लिंक। आप इस वेबसाइट को विज़िट करिए, इस वेबसाइट पे पढ़िए। सबसे बेस्ट बात यह है, इस वेबसाइट पे आपको सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। आपको थ्योरी में सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए, थ्योरी याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई इंटरव्यू क्रैक करने भी जाते हैं, या फिर आप किसी को कुछ चीज़ बताना भी चाह रहे हैं सामने बैठ के, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और आपको इस चीज़ से समझ में भी आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, इसमें जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है, बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी गई है और बहुत ईजी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखी गई है। Digital marketing refers to the practice of promoting products, services, or brand using digital technologies and online channel. It involves various strategies and tactics aimed and reaching the target audience, engaging them, and ultimately driving desired action such as purchases, sign up, or brand awareness. तो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं बेसिक्स का बताऊं बिल्कुल शुरुआत से, तो डिजिटल मार्केटिंग एक तरीके से होता है कि किसी भी ब्रांड को, किसी भी सर्विस को, किसी भी प्रोडक्ट को बेचना, प्रमोट करना थ्रू डिजिटली। मतलब डिजिटल जाकर आप किसी भी चीज़ को बेच रहे हो, किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, अपनी सर्विसेज को बेच रहे हो, उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, डिजिटली जा करके, है ना दोस्तों। हम देखिए, सबसे बेस्ट बात, इस वेबसाइट पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट्स हैं, ये 10 पार्ट्स इसके अंदर लिखे गए हैं, 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड करा गया है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सेकेंड पार्ट है पेपर क्लिक PPC, थर्ड पार्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग, फोर्थ पार्ट है कंटेंट मार्केटिंग, फिफ्थ पार्ट है ईमेल मार्केटिंग, सिक्स पार्ट है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सेवन्थ पार्ट है एफिलिएट मार्केटिंग, एट्थ पार्ट है ऑनलाइन PR एंड रेपुटेशन मैनेजमेंट। ऑनलाइन PR का मतलब होता है पब्लिक रिलेशन। एंड नाइन्थ इसके अंदर पार्ट है मोबाइल मार्केटिंग। टेंथ पार्ट है इसके ऊपर एनालिटिक्स एंड डेटा ड्राइवन मार्केटिंग। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट बात इसके अंदर ये है कि इसके अंदर सब कुछ चीज़ें डिवाइड कर कर आपको बताई गई हैं, बिल्कुल खोल खोल कर बताई गई हैं। तो चलिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बार देख लेते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और SEO, ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट एंड कंटेंट टू इम्प्रूव देयर विजिबिलिटी इन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस एंड इंक्रीज ऑर्गेनिक नॉन पेड ट्रैफिक। कितनी सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों आपको बताया गया है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइज़ करता है आपकी वेबसाइट को। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी भी चीज़ को पूरा खोल देना, मतलब किसी भी चीज़ को बिल्कुल उसकी हद तक यूज़ करना, मतलब जहाँ तक आप उसे यूज़ कर सकते हो वहाँ तक उस चीज़ को यूज़ करना, तो उसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। देखिए, जैसे इसमें बताया गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट, मतलब वेबसाइट को आपकी ऑप्टिमाइज़ करेगा और इम्प्रूव देयर विजिबिलिटी, वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ाएगा सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पर, और इंक्रीज ऑर्गेनिक का मतलब यहाँ पे बताई गया आपको नॉन पेड ट्रैफिक। तो मतलब ये एक तरीके से सर्च इंजन आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर आपको नॉन पेड ट्रैफिक देता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज जैसे वो होता है, जैसे कि आपने सर्च करा व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट निकल कर आ जाएंगी। उसमें जो
जो आपको वेबसाइट दिखेंगी उसको कहते हैं सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज। आपकी वेबसाइट को ये फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, ये उस चीज़ के ऊपर रैंक कराता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे पर क्लिक का भी सिमिलर से ही काम होता है। पे पर क्लिक का कोई डिफरेंट काम नहीं होता। पे पर क्लिक में सिर्फ हम एडवर्टाइजिंग पे करते हैं, गूगल को पे करते हैं, फ़ी पे करते हैं हम, या किसी और को पे करते हैं ताकि वो हमारा जो वेबसाइट है उसको रैंक करवाए। हम उसके ऊपर एड्स चलाते हैं, मतलब हमारी वेबसाइट को गूगल ऊपर रैंक करता है। मतलब हाँ, पे पर क्लिक का मतलब यही हो गया कि जितनी बार भी क्लिक आएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर उतनी बार हमें पे करना होगा, तो उस हिसाब से गूगल हमें क्लिक्स देता है। तो इससे भी रैंकिंग बहुत अच्छी तेज़ होती है। ये दोनों चीज़ें सिमिलर है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और पे पर क्लिक। पर इसके अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपको बिना पैसे दिए आप अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं, और पे पर क्लिक में आप वेबसाइट को पैसे दे के रैंक करवाते हैं गूगल को। थर्ड आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया दोस्तों आपको पता ही है आजकल कितना चल रहा है, हम भी यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि सिर्फ हर चीज़ आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग ही हो चुकी है। क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग पर हम इतना दिखा रहे हैं लोगों को, जैसे कि देखिए आप एक बार डेफिनेशन पर ध्यान दे सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग यूटिलाइजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन एंड अदर टू प्रमोट प्रोडक्ट, इंगेज विद यूज़र एंड बिल्ड ब्रांड प्रेजेंस। मतलब ये एक तरीके से ब्रांड को प्रमोट करने के भी काम में आ रहा है सोशल मीडिया। हम अपना पेज बनाते हैं, हम अपने एक ब्रांड बन जाते हैं। पेज बनाने के बाद उसके ऊपर अच्छे हम अपनी वेबसाइट के ऊपर विजिटर बढ़ाते हैं, हम अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाते हैं, और ऑर्गेनिकली ट्रैफिक लाते हैं, पेड ट्रैफिक भी ले आते हैं। दोनों ट्रैफिक सोशल मीडिया के थ्रू ला सकते हैं, हम अपने फेसबुक पेज के थ्रू ला सकते हैं, इंस्टाग्राम के पेज के थ्रू ला सकते हैं, और अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को सोशल मीडिया पर सेल भी कर सकते हैं। तो उस चीज़ को सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। कंटेंट मार्केटिंग होता है दोस्तों जब हम एक कंटेंट लिखते हैं, मतलब एक हम ब्लॉग लिखते हैं, गूगल के ऊपर ब्लॉगिंग करना, या फिर एक कंटेंट लिखना। जैसे कि ये एक पूरा कंटेंट लिखा गया है पूरा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, जो भी हम आपको डेफिनेशंस पढ़ के सुना रहे हैं, ये पूरा एक कंटेंट ही तो है दोस्तों। ये कंटेंट पूरा लिखा गया है, इसको कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। कंटेंट मार्केटिंग एक बार वीडियो वो डेफिनेशन देख लेते हैं। कंटेंट मार्केटिंग क्रिएटिंग एंड शेयरिंग वैल्यूएबल एंड रिलेवेंट कंटेंट सच एज ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल, वीडियो एंड इन्फोग्राफिक और पॉडकास्ट टू अट्रैक्ट द रिटेन एन ऑडियंस। तो मतलब इसके अंदर एक तो मैं चीज़ बताता हूँ आपको। पॉडकास्ट का मतलब होता है बोल कर किसी चीज़ को बोल कर, मतलब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके सामने डिजिटल मार्केटिंग को समझा रहा हूँ। पोस्टकास्ट मतलब उसको कहते हैं कि जो भी चीज़ हम वॉइस में, अपनी वॉइस में वॉइस से अट्रैक्ट करके ऑडियंस ला रहा हूँ, उसको पॉडकास्ट कहते हैं। तो किसी भी कंटेंट मार्केटिंग होता है किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना इनके थ्रू, मतलब ब्लॉग्स, पोस्ट, आर्टिकल, वीडियोस और पॉडकास्ट और इन्फोग्राफिक। इनके थ्रू आपको जब आप अट्रैक्ट कर रहे हो किसी भी विजिटर को, तो उसको हम कंटेंट मार्केटिंग कहेंगे। फिर आ जाता है ईमेल मार्केटिंग पे। तो दोस्तों ईमेल मार्केटिंग आपको एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ईमेल मार्केटिंग सेंडिंग टारगेटेड ईमेल टू अ ग्रुप टू इंडिविजुअल हु हैव इम्प्रेस्ड इंटरेस्ट इन रिसीविंग अपडेट, प्रमोशन और इन्फॉर्मेशन अबाउट अ ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो दोस्तों ईमेल मार्केटिंग भी एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ईमेल मार्केटिंग में, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मिंत्रा से कुछ भी चीज़ मंगाई, मिंत्रा से आप कुछ भी चीज़ बाय करते हो, तो आपके पास मिंत्रा से ईमेल आने शुरू हो जाते हैं कि इस चीज़ की सेल चल रही है, इस चीज़ की सेल चल रही है, आप ये भी खरीद सकते हैं, आप ये भी खरीद सकते हैं। उसको वैसे रीमार्केटिंग भी बोला जाता है, लेकिन ईमेल मार्केटिंग वही होता है कि जब जो मिंत्रा वाला आपको भेज रहा है, तो मिंत्रा वाला आपके साथ ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं। मतलब आपको ईमेल भेज रहे हैं, बार बार रिमाइंड करवा रहे हैं कि आपको ये चीज़ खरीदनी है, आपको ये चीज़ भी खरीद सकते हैं। तो उस चीज़ को ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। अब आ जाते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कोलैबोरेटिंग विद इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल ऑन सोशल मीडिया और इंडस्ट्री एक्सपर्ट टू प्रमोट प्रोडक्ट और सर्विसेज टू देयर फॉलोअर्स एंड लेवरेज देयर क्रिएटिविटी एंड रीच।
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वही होता है जो आजकल सोशल मीडियाज़ पर आपको फेमस लोग दिख रहे हैं और वो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं अपने थ्रू अपने फॉलोअर्स को, अपनी अपनी फेस वैल्यू के ऊपर। अब जब प्रोडक्ट बेचते हो उसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या दूं, जैसे कि विराट कोहली ऑडी का ब्रांड एम्बेसडर है। तो ऑडी का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को क्यों बनाया गया? विराट कोहली को इसलिए बनाया गया क्योंकि विराट कोहली की एक फेस वैल्यू है, एक बहुत अच्छी फेस वैल्यू पूरी वर्ल्ड में है। इस वजह से ऑडी का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया। उसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। अब आ जाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग पर। एफिलिएट मार्केटिंग दोस्तों उसे कहते हैं जब हम किसी भी अपने मतलब ऑनलाइन हम कुछ भी प्रोडक्ट सेल करते हैं हम दूसरे का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट, अपनी सोशल मीडिया पर, या फिर अपने किसी भी टेलीग्राम चैनल पर, या किसी के ऊपर भी हम दूसरे का प्रोडक्ट अपने ऊपर सेल कर रहे हैं। जैसे कि एक अमेज़ॉन का एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा एक प्रोग्राम है जो कि हम अमेज़ॉन के प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट या अपने कहीं पर भी सेल कर सकते हैं और अमेज़ॉन हमें कमीशन देगा। मतलब सामने वाला आपको कमीशन दे और प्रोडक्ट आप सेल करो, आपको कुछ नहीं करना, नो इन्वेस्टमेंट एंड नो रिस्क। आपको सिर्फ उधर से प्रोडक्ट उठाना भी नहीं है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट की इमेज उठानी है, आगे उसको सेल करना है, अपने लिंक से थ्रू सेल करवाना है और आपकी कमाई होनी शुरू हो जाएगी। उसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट होता है। फिर 8 पार्ट है इसके अंदर, ऑनलाइन पीआर एंड रेपुटेशन मैनेजमेंट। इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेना। ऑनलाइन पीआर एंड रेपुटेशन मैनेजमेंट, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग अ ब्रांड ऑनलाइन रेपुटेशन बाय इंगेजिंग विद कस्टमर, एड्रेसिंग फीडबैक और रिव्यूज़ एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव ब्रांड इमेज। इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन बनाना और अपने ब्रांड को की, अपनी वेबसाइट की एक रेपुटेशन को मैनेज करना, एक रेपुटेशन को मेंटेन करने को ऑनलाइन पीआर एंड रेपुटेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं है 8 पार्ट में, बहुत ईजी है। सिर्फ आपको इसमें ये देखना है कि आपको अपनी ऑनलाइन जो मतलब आप पब्लिक रिलेशन किस तरीके से बना रहे हो और रेपुटेशन मैनेज कैसे कर रहे हो। सिर्फ आपको ये चीज़ देखनी है और कुछ नहीं देखना। अब 9 पार्ट पर आ जाते हैं दोस्तों मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग में आपको मैं सिंपली एक बार पढ़ के बता देता हूँ। क्रिएटिंग मार्केटिंग कैंपेन स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर मोबाइल सर्विस, मोबाइल डिवाइस इंक्लूडिंग मोबाइल ऐप, एसएमएस, टेक्स्ट मैसेज मार्केटिंग और लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग। आप बहुत सिंपल डेफिनेशन है, डेफिनेशन से समझ गए होंगे। मोबाइल मार्केटिंग सिंपली होता क्या है, जब आप किसी को एसएमएस कर लो, किसी ऐप को डाउनलोड करवा रहे हो, या फिर कुछ भी मतलब टेक्स्ट के थ्रू, कॉल के थ्रू आप मार्केटिंग कर रहे हो, उसको वो मोबाइल मार्केटिंग बोलते हैं। फिर 10th नंबर पर आता है हमारा एनालिटिक्स एंड डेटा ड्राइविंग मार्केटिंग। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। यूजिंग वेब एनालिटिक्स टूल्स एंड डेटा एनालाइज टू मेजर कैंपेन effectiveness, track user behavior and optimizing marketing strategies based on insights। तो दोस्तों आप सिंपली इस चीज़ पे कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये टूल्स यूज़ करने होते हैं। जैसे कि गूगल एनालिटिक्स है, गूगल सर्च कंसोल है, और भी एक साइट किट आता है अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हो। तो ये सिर्फ एनालाइज करने के लिए कह रहा है कि आप अपने डेटा को एनालाइज करो, ताकि मार्केट के डेटा को एनालाइज करने के लिए वो आप आगे पढ़ोगे, आप इसकी और आगे पार्ट्स में पढ़ोगे। तो सिंपली दोस्तों ये 10 पार्ट्स हैं, और अगर आपको इनके बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो आपको ये दिख रहे होंगे FAQ, आप इसके ऊपर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। वरना आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ये सब दिख जाएगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की देखिए कितनी बड़ी आपको डेफिनेशन दिखेगी इसके अंदर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के भी पार्ट्स दिखेंगे इसके अंदर। देखिए देखिए आप पढ़ लूँगा। देयर आर सेवरल कीज एस्पेक्ट ऑफ that website owner and digital marketers focus on page SEO, off page SEO, technical SEO, content creation, कीवर्ड रिसर्च और यूज़र एक्सपीरियंस। मतलब ये बिल्कुल डिटेल में आपको दे रखा है, आप एक बार पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। ऑन पेज मैं चलिए एक बार आपको उसका थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, आप बोर होने लगोगे, इसलिए वजह से ही मैं आपको थोड़ा वर्बली बता देता हूँ। ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है जब आप कुछ भी काम अपने वेबसाइट के अंदर करो,
वेबसाइट के ऊपर, मतलब वेबसाइट के इंडिविजुअली काम जो होता है उसको ऑन पेज एसईओ कहते हैं। जब ऑफ पेज एसईओ से कहते हैं जब आप किसी वेबसाइट के अपनी वेबसाइट के ऊपर काम बाहर करो, मतलब बैकलिंक्स बनाओ या फिर लिंक बिल्ड करो या फिर अपने उसका क्या नाम है, ये अपनी वेबसाइट का लिंक कहीं प्रमोट करो, मतलब कुछ भी वेबसाइट के बाहर। जो वेबसाइट के अंदर करोगे वो वेब ऑन पेज एसईओ, जो वेबसाइट के बाहर करोगे वो ऑफ पेज एसईओ जाएगा। एक आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ वेबसाइट के अंदर करा जाता है, मतलब कि टेक्निकल एसईओ में आप अपना साइड मैप वो कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। साइड मैप जनरेट करना, स्पीड को इम्प्रूव करना और स्कीमा में मार्कअप करना, अपना एसईओ का मतलब कीवर्ड तो इसके अंदर नहीं आता, लेकिन अपनी वेबसाइट की स्पीड ये साइड मैप गूगल सर्च कंसोल पर अब डालना, इसको ये सब चीज़ें टेक्निकल एसईओ में आ जाती हैं। फिर कंटेंट क्रिएशन मैंने आपको बता ही दिया। कंटेंट क्रिएशन, आप अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाओ। आप कंटेंट लिख रहे हो, कंटेंट कहाँ से ले रहे हो, वो एक रिलेवेंट कंटेंट को बनाना, मतलब कि कहाँ से कंटेंट आपका पढ़ने के बाद आपका विजिटर वापस ना जाए। वीडियो के थ्रू फोटो के थ्रू कैसे भी आप उस चीज़ को, मतलब वो सारा कंटेंट में ही आ जाता है, मतलब कस्टमर आपका विजिटर आपका वापस ना आ जाए। कीवर्ड रिसर्च में आपका होता है कीवर्ड रिसर्च, आपको पता ही है कीवर्ड रिसर्च मतलब आपका फोकस करना कीवर्ड्स के ऊपर, अच्छे से अच्छे कीवर्ड्स लगाना उसके अंदर के सॉरी थोड़ा शोर आ रहा है बाहर से। उस चीज़ के लिए कीवर्ड रिसर्च का मतलब यही होता है फ्रेंड्स के, मतलब कीवर्ड अच्छे से अच्छे कीवर्ड्स लगाना ताकि हमारे वेबसाइट पर विजिटर अच्छे से आए। ये हम सारी चीज़ें बाद में कवर अप करेंगे, लेकिन अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं ज़्यादा कवर अप नहीं कर रहा, सिर्फ आपको वर्बली ऊपर से बता रहा हूँ। यूज़र एक्सपीरियंस, मतलब यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा करना। आपकी वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, बाउंस रेट कम रहे, बाउंस रेट ज़्यादा ना रहे, आपकी वेबसाइट पर कितनी देर विजिटर रुक रहा है, क्या चीज़ कर रहा है, वो सारी चीज़ों को देखना, वो सारी चीज़ें यूज़र एक्सपीरियंस में आ जाती है। फिर सेकंड पार्ट आता है पेपर क्लिक, आप इसे भी पढ़ सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब इसके अंदर सारी चीज़ें फिर डिटेल में आ जाएंगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग है एंड नेक्स्ट कंटेंट मार्केटिंग, ये सारी चीज़ आने के बाद। अच्छा दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अगर आप इस वेबसाइट का नेक्स्ट पेज खोलेंगे, नीचे बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये देखिए, आपको ये एक लिंक मिल जाएगा यहाँ पे, टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग, सबसे नीचे टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग एंड डेफिनेशन क्लिक हेयर पे क्लिक करिए। नॉर्मली आप एक दूसरे पेज पे पहुँच जाएंगे। सॉरी थोड़ा मेरा नेट स्लो है। हम आ गए, देखिए दोस्तों दूसरे पेज पर आ गए, हम नेक्स्ट पेज पर बिल्कुल न्यू पेज पर आ गए। इसके अंदर आपको दोस्तों एक तो आपने ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्टे ऑन टॉप ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग गेम। आप इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा कि डिजिटल मार्केटिंग के गेम में आपको टॉप पर कैसे रहना है। यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये वाला पेज आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये पेज इम्पॉर्टेंट जब है आप जब पहले वाला पेज को पूरा रीड कर लेंगे, पहले वाले पेज को पूरा रट लेंगे, समझ लेंगे जब। और ये आ जाता है आपको 24 मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट, एक तरीके से कह सकते हैं हम, डिजिटल मार्केटिंग टर्म्स, जिसके अंदर A/B टेस्टिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्रांड पोजीशनिंग, कंटेंट स्ट्रेटजीज, ये सारी चीज़ आपको 25 अगर ये आप याद कर लेते हैं तो इसका मतलब आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग का मतलब 80% पार्ट कवर अप कर लेंगे अगर ये आप 25 टर्म्स याद कर लेते हैं। आपको मैंने ये देखिए पूरी इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, और बहुत अच्छी डेफिनेशन, बहुत ज़्यादा लॉन्ग में भी नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में भी नहीं है, आपके समझने के लिए बहुत होंगी जब आप अच्छे से इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका हमारे से कुछ क्वेश्चन है किसी भी चीज़ को रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ के ऊपर आपको वीडियो बनवानी है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, हम वो वीडियो बना सकते हैं। अब ये दोस्तों हमारी फर्स्ट वीडियो है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। अभी तक हम अपना कोर्स ऑफलाइन करते थे, लेकिन अब हमने ऑनलाइन भी शुरू करा है। आप हमें सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ जो कि डिजिटल मार्केटिंग
की बेसिक्स नॉलेज लेना चाहते हैं उनको ये चैनल हमारा शेयर करिए, हमारी वेबसाइट शेयर करिए ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें। आप भी पढ़िए अगर आपको इसकी नीड है तो, और सपोर्ट करिए फ्रेंड्स प्लीज़ हमें, ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहें। और आपको कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। मैंने अपनी मेल आईडी भी दे रखी है, अपना आप जब अगर कहेंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।